दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर मेरे उन भाइयों के लिए जो सिंगल हैं और किसी को दिल दे बैठे हैं। तो भाई, अगर आप किसी एलईडी डेकी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो आपको अपने फेस से शुरुआत करनी चाहिए। तो भाइयों, सबसे पहला पॉइंट है चेहरे की ताजगी। देखो यार, चेहरा ही तो होता है जो सबसे पहले दिखता है। आपके पास चाहे दुनिया भर का पैसा हो, लेकिन अगर चेहरा ही डल और बेजान है तो कोई पूछेगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये तय करो कि आपको दाढ़ी रखनी है या नहीं। कुछ लोगों को क्लीन शेवन लुक अच्छा लगता है, तो कुछ लोग दाढ़ी में जचते हैं। अगर दाढ़ी रखते हो तो उसे प्रॉपर सेट करो। कोई जाढ़ी थोड़ी ना उगा के रखनी है। चेहरा हमेशा साफ सुथरा रखो। सुबह उठो, मुंह धो, मॉइस्चराइजर लगाओ और हाँ, धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, नहीं तो चेहरा जल जाएगा। फिर लदर डेकियां नहीं, गाय भैंस भी नहीं पूछेंगी। और हाँ, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखो। मुस्कुराते हुए चेहरे पर लद डेकियां फिदा हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा दांत निकाल के हंसते रहो, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे को और भी आकर्षक बना देती है। याद रखो, चेहरा आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। अगर आप खुश और कॉन्फिडेंट हैं तो वो आपके चेहरे पर साफ दिखेगा। और लदर डेकियां ऐसे ही लड़ी डाकों की तरफ आकर्षित होती हैं। तो भाइयों, चेहरे का ध्यान रखो, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। ये आपके पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो है दोस्तों, चेहरे के बाद बारी आती है हेयर स्टाइल की। बाल आपके लुक को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपने देखा होगा, फिल्मों में हीरो का हेयर स्टाइल बदलते ही उसका पूरा लुक ही बदल जाता है। तो भाई, अपने हेयर स्टाइल पर ध्यान दो। ऐसा हेयर स्टाइल चुनो जो आपके चेहरे पर झंझे। हर किसी पर एक जैसा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता। इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पेडीडी आ सकता है। अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करो और देखो कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। अपने दोस्तों या फिर किसी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से सलाह ले सकते हो। और हाँ, बालों को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। रोज बालों में तेल लगाना, शैम्पू करना, कंडीशनर लगाना, ये सब बहुत जरूरी है। बालों को प्रॉपर तरीके से सेट भी करना चाहिए। अगर आपके बाल बिखरे हुए रहेंगे तो आप लापरवाह और गैर जिम्मेदार लगेंगे। तो भाइयों, हेयर स्टाइल के साथ कोई समझौता मत करो। एक अच्छा हेयर स्टाइल आपको और भी ज्यादा आकर्षक बना सकता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है दोस्तों, अब बारी आती है ड्रेसअप की। आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आप क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, ये सब मायने रखता है। सबसे पहले तो ये समझो कि आपको किस तरह के कपड़े पसंद हैं और आप पर किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कपड़े आपके दोस्त पर अच्छे लग रहे हैं वो आप पर भी अच्छे लगे। अपने शरीर के हिसाब से कपड़े पहनो। अगर आप पतले हैं तो ढीले ढाले कपड़े मत पहनो। उसी तरह अगर आप थोड़े हैवी हैं तो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से बचें। कपड़े का रंग भी बहुत मायने रखता है। कुछ रंग आपको ज्यादा झंझते हैं तो कुछ रंग आपको फीके दिखा सकते हैं। अपने लिए सही रंगों का चुनाव करें। और हाँ, कपड़े हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। गंदे या सिलवटों वाले कपड़े पहनने से आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। कुल मिलाकर कहूं तो ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को निखार के रखे। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि सेहत का सीधा नाता खान पान से होता है। आप जो खाते हैं वो आपके चेहरे और शरीर पर साफ दिखता है। अगर आप जंक फूड, तली हुई चीजें ज्यादा खाएंगे तो आपके चेहरे पर पिंपल्स होंगे, बाल झड़ेंगे और आप सुस्त और थके हुए दिखेंगे। इसलिए अपनी डाइट में हेल्दी चीजें शामिल करें। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये सब खाएं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ अपनी डाइट में होना चाहिए। पानी खूब पिएं। पानी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपके चेहरे पर ग्लो लाता है। और हाँ, अगर आपको कोई नशा करने की आदत है तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। धूम्रपान, शराब, ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो भाइयों, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी दिखो। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है दोस्तों, सिर्फ खाना पीना ही काफी नहीं है। शरीर को फिट रखना भी बहुत जरूरी है। रोजाना व्यायाम करें, योग करें, दौड़ रेस लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने शरीर को एक्टिव रखें। अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो आप घर पर भी व्यायाम कर सकते हैं।
इंटरनेट पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्यायाम करने से आपका शरीर फिट रहेगा, आपका स्टैमिना बढ़ेगा और आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और हाँ, व्यायाम करने के साथ साथ पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो भाइयों, फिट रहो, तंदुरुस्त रहो और लड़कियों को इंप्रेस करो। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो है दोस्तों। अब तक हमने बात की उन सभी चीजों की जो आपको दिखने में आकर्षक बनाती हैं, लेकिन असली बात तो दिल जीतने की है ना? तो भाई, लड़की को पटाने का सबसे पहला स्टेप है उससे दोस्ती करना। उससे बात करो, उसके बारे में जानो, उसकी पसंद नापसंद जानो, उसके साथ समय बिताओ, उसकी बातें सुनो, उसकी परवाह करो। उसे दिखाओ कि आप सच्चे दिल से उसकी दोस्ती करना चाहते हैं, उसे इंप्रेस करने के लिए नहीं। एक बार जब आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है तो फिर प्यार अपने आप हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दोस्ती में कभी भी दिखावा मत करो, सच्चे दिल से दोस्ती करो, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो भाइयों, ये थे मेरे कुछ टिप्स जो आपको लड़की पटाने में मदद करेंगे। अब जाओ और अपने प्यार का इजहार करो। और हाँ, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मुझे पार्टी देना मत भूलना। तो भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन टिप्स को फॉलो करो और देखो कैसे लड़कियां आपकी दीवानी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को पटाने के लिए अपनी असली पहचान मत खोना। सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी दिखावे के हो। चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एस्ट्रोलॉजी इंडिया का लाइफ का जीपीएस है। यह हमें खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करता है। जैसे आपका सन साइन आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे ही ये आपके प्यार और कमिटमेंट को भी प्रभावित करता है। इसे ऐसे समझो, आपकी कुंडली एक रिलेशनशिप का रोड मैप है। ये चैलेंजेस और स्ट्रेंथ्स दोनों दिखा सकती है। लेकिन याद रखना, एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी के बारे में नहीं है, ये टेंडेंसीज को समझने के बारे में है। एक अच्छी शादी के लिए प्यार, विश्वास और दोनों पार्टनर्स का एफर्ट जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि एक प्यार करने वाला पति एक क्वालिटी से डिफाइन नहीं होता, ये उसकी इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है। कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस एक आदमी को ज्यादा केयरिंग और इमोशनली एक्सप्रेसिव बनाते हैं, दूसरे उसे प्यार दिखाने में ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग वीनस इन्फ्लुएंस अक्सर एक रोमांटिक हस्बैंड को इंडिकेट करता है। वो आपको गिफ्ट्स और जेस्चर्स से सरप्राइज कर सकता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मून इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो इमोशनली सेंसिटिव और नर्चरिंग है। वो मुश्किल समय में आपका सहारा बनेगा। हर राशि प्यार अलग तरह से एक्सप्रेस करती है। एक फायरी एरीज हस्बैंड ग्रैंड जेस्चर्स और एडवेंचर्स से प्यार दिखा सकता है। एक ग्राउंडेड टॉरस हस्बैंड लॉयल्टी और डिपेंडेबिलिटी से प्यार एक्सप्रेस कर सकता है। एक जेमिनाई हस्बैंड आपको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन और प्लेफुल बैंटर से नहला सकता है। एक कैंसेरियन हस्बैंड इमोशनल इंटीमेसी को प्रायोरिटाइज करेगा और एक प्यारा घर बनाएगा। याद रखना, ये सिर्फ ब्रॉड एग्जाम्पल्स हैं। इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मैंने ऐसे कई कपल्स देखे हैं जिनकी लव स्टोरीज उनकी एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी से रेजोनेट करती है। एक कपल था, दोनों लियोस, जिंदगी और ड्रामा से भरपूर। वो पैशनेटली लड़ते थे लेकिन और भी फियर्सली प्यार करते थे। उनकी लव स्टोरी एक बॉलीवुड मूवी जैसी थी, इंटेंस इमोशंस और ग्रैंड जेस्चर्स से भरी। दूसरा कपल, वर्गो हस्बैंड और पिसिस वाइफ, बिल्कुल ऑपोजिट थे। फिर भी उनके डिफरेंसेस ने उन्हें ब्यूटीफुली बैलेंस किया। उसने उसके ड्रीमी नेचर को ग्राउंड किया, जबकि उसने उसकी प्रैक्टिकलिटी को सॉफ्टन किया। ये स्टोरीज प्रूव करती है कि एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड कर सकती है, लेकिन ट्रू लव के लिए अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज और बहुत सारा एफर्ट चाहिए।